नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है साथियों, वो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी आईसीटी के जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर होने वाली है। साथियों, इन प्रश्नों ने पिछली जो थर्ड ग्रेड मेंस परीक्षा थी, उसमें सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरी देख के जाना ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों और आपको फ़ायदा मिल सके। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन मटेरियल की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। साथियों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? साथियों, क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? साथियों, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो साथियों, जो हमारा एमएस वर्ड है, हमारे एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं साथियों? 4 प्रकार के रूलर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने प्रकार के रूलर होते हैं? 4 प्रकार के रूलर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहा जाता है? साथियों, जब हम किसी भी ब्राउज़र पे जाके किसी भी फाइल को हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हमारे फ़ोन में वो या फिर हमारे कंप्यूटर में वो फाइल सेव हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी मॉडिफाइंग और ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो साथियों, उस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर किसी भी फाइल को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे साथियों ध्यान रखना, जो किसी फाइल को हम डाउनलोड करके सेव करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो जाएगा, कैश मेमोरी खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। साथियों, यहाँ पे पूछा गया है जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो किन के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क और मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू और मुख्य मेमोरी, ऑप्शन सी पेन ड्राइव और एएलयू और ऑप्शन डी रोम और मॉनिटर। तो साथियों, जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो हमारे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में क्या करती है? बफर के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कौन करती है साथियों? सीपीयू और मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी और जो हमारी कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप में बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 1 पेटाबाइट। साथियों, 1 पेटाबाइट में कितनी मेमोरी होती है? साथियों, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 मेगाबाइट। तो साथियों, जो हमारी 1 पेटाबाइट होता है, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। कितना होता है साथियों? 1024 टेराबाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। साथियों, ऑनलाइन और मॉडेम साथियों, उसकी सहायता से अगर इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए फाइबर ऑप्टिकल, ऑप्शन बी डिश, ऑप्शन सी डिजिटल और ऑप्शन डी डायल अप। तो साथियों, उस प्रक्रिया को डायल अप कहा जाता है। मॉडेम की सहायता से इंटरनेट को जोड़ना क्या कहला जाता है साथियों? डायल अप कहलाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। साथियों, ये थर्ड ग्रेड मेंस में पिछली बार प्रश्न आया हुआ है। साथियों, सारे ही प्रश्न आए हुए हैं साथियों। जितने भी इस पीडीएफ में इसमें आपको पूरे प्रश्न करवाए जा रहे हैं वीडियो में, ये सारे ही प्रश्न विगत परीक्षा में आए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वॉलेट ऐप एचडीएफसी द्वारा पेश किया गया है? साथियों, जैसे विभिन्न बैंक होती हैं अपना अपना वॉलेट लॉन्च करती हैं, तो यहाँ पे एचडीएफसी का पूछा गया है। पेटीएम, भीम, सीजे, पेज ऐप और डी फोन पे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पेटीएम तो स्वयं का है। भीम ऐप है जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, भारत सरकार का ऐप है भीम। और जो फ़ोन पे है साथियों, ये अलग ही है। और जो बचा कौन सा साथियों? पेज है। तो साथियों, एचडीएफसी के द्वारा जो पेश किया गया वॉलेट ऐप है वो पेज ऐप हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया था। साथियों, लेवल 2 मैथ साइंस का प्रश्न है। लेवल 2 पिछली बार मैथ साइंस में पूछा गया है। बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2014। तो साथियों, जो बिटकॉइन वॉलेट है ये 2009 में जारी किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया? सन 2009 में जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है। साथियों, जो गणितीय भाषा है उसमें तालिका क्या कहलाती है साथियों? ऑप्शन ए रिलेशन, ऑप्शन बी डोमेन, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट और ऑप्शन डी टपल। तो साथियों, गणितीय भाषा में जो तालिका है वो रिलेशन कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गणितीय भाषा में तालिका को रिलेशन कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, अनसोलिसिटेड ईमेल को
क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी यूजनेट, ऑप्शन सी फ्लेमिंग और ऑप्शन डी न्यूज़ ग्रुप। तो साथियों जो अनसॉलिसिटेड ईमेल होती है उनको स्पैम में माना जाता है साथियों, स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोबोल में सीओ क्या दर्शाता है? साथियों जो कोबोल है उसमें सीओ क्या दर्शाता है? कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, बी कॉमन ऑब्जेक्ट, सी क्वेरी ओरिएंटेड और डी कॉमन ओरिएंटेड। तो साथियों जो कोबोल होता है, कोबोल में सीओ का क्या दर्शाता है? कॉमन ओरिएंटेड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉमन ओरिएंटेड दर्शाया जाता है कोबोल में सीओ के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रत्युष कंप्यूटर की गति कितनी होती है? साथियों जो प्रत्युष कंप्यूटर होता है उसकी गति कितनी होती है साथियों? तो साथियों एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो प्रत्युष कंप्यूटर की गति है इसको पीएफ में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पीएफ में साथियों। तो 4.4 पीएफ या 6.8 पीएफ, सी 5.4 पीएफ या डी 7.5 पीएफ। तो साथियों जो प्रत्युष कंप्यूटर है इसकी जो गति होती है वो 6.8 पीएफ होती है। कितनी होती है? 6.8 पीएफ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्युष कंप्यूटर की गति 6.8 पीएफ होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है यूएसएसडी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। साथियों जो यूएसएसडी है इसके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं वो क्या है? एम पिन बदलना या बी ओटीपी जनरेट करना, सी कैश लेना या ऑप्शन डी सभी। तो साथियों जो यूएसएसडी के द्वारा ये सभी सेवाएं दी जाती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एम पिन बदलना, ओटीपी जनरेट करना और कैश लेना, ये सभी सुविधाएं यूएसएसडी के द्वारा दी जाती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, फायरवॉल में फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है? साथियों जो फायरवॉल होता है ये कंप्यूटर में इसका क्या कार्य होता है? ऑथेंटिकेशन का साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डाटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग और ऑप्शन डी सिक्योरिटी। साथियों जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल का काम कंप्यूटर में किसका होता है साथियों? सिक्योरिटी का होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फायरवॉल कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? साथियों जेरोन लेनियर, जेरोन एलोनर, मार्क ट्रेवन और ऑप्शन डी मार्क प्रथम। तो साथियों जो वर्चुअल रियलिटी है इसकी शुरुआत की थी साथियों जेरोने लेनियर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जेरोने लेनियर के द्वारा वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत की गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, IPv6 एड्रेस में प्रयुक्त बिट्स होती हैं। साथियों जो IPv6 एड्रेस होता है कौन सा साथियों? IPv6 जो एड्रेस होता है साथियों, इस एड्रेस में जो बिट्स होती हैं वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 128 और ऑप्शन डी 256। तो साथियों इस जो बिट्स होती हैं IPv6 एड्रेस में वो ऑप्शन सी 128 प्रयुक्त होती है। 128 ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जावा में जावा निम्न में से क्या है? मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, कंपाइलर और असेंबलर। तो साथियों जो जावा है वो साथियों एक उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों एक उच्च स्तरीय मशीन लैंग्वेज जावा उच्च स्तरीय भाषा है। निम्न में से अगला जो प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकार ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए बी टू सी, ऑप्शन बी डी टू बी, ऑप्शन सी बी टू बी और ऑप्शन सी सी टू सी। तो साथियों जो ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है वो हो जाएगा डी टू बी साथियों। ये ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी टू सी भी ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार है, बी टू बी भी है और सी टू सी भी है। तो डी टू बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पॉज सिस्टम का प्रकार नहीं है? साथियों निम्न में से कौन सा पीओएस पॉज सिस्टम का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा साथियों। ऑप्शन ए डाटा पीओएस, ऑप्शन बी क्लाउड पीओएस, साथियों सी मोबाइल पीओएस और डी टर्मिनल पीओएस। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डीओएस सिस्टम का प्रकार डाटा पीओएस नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डाटा पीओएस इसका प्रकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निस चार्ट में केवल डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए स्कैटर्ड, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी बार, ऑप्शन डी कॉलम। तो साथियों जो हमारा 19वां प्रश्न है किस चार्ट में केवल डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? तो वो पाई चार्ट में दर्शाया जाता है केवल डाटा श्रेणी को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ALU साथियों ए नहीं सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, एलयूआई खालिस्तान कंप्यूटर का एक उदाहरण है। साथियों एलयूआई खालिस्तान कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एम्बेडेड, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप और ऑप्शन डी स्वयं विनाशकारी। तो साथियों जो एलयूआई है ये सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। साथियों क्या है? ये सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है।
कौन-सा? LUI किसका भी उदाहरण है ये? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 21 एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है। साथियों जो की है कंट्रोल प्लस बराबर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी ऑल कैप्स और ऑप्शन डी सब स्क्रिप्ट। तो साथियों जो कंट्रोल प्लस बराबर का जो प्रयोग किया जाता है की का ये सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 प्राचीन काल में संदेशों का संचार किस माध्यम से होता था? साथियों जो पुराना जो प्राचीन समय है इसमें जो संचार के जो साधन थे साथियों संदेशों का जो संचार होता था वो किस माध्यम से? वर्तमान में तो साथियों इंटरनेट के माध्यम से होता है, मेल हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन प्राचीन काल में किस माध्यम से होता था? ऑप्शन ए फैक्स नहीं साथियों नवीन प्रकार, मोबाइल, ऑप्शन बी नवीन प्रकार घर कार्य और ऑप्शन डी टेलीफोन। टेलीफोन भी नवीन प्रकार तो साथियों ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ऑप्शन के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्राचीन काल में साथियों क्या होते थे? हर कार्य होते थे, उनको नियुक्त किया जाता था। वो संचार के जो भी साधन पत्र होते थे या कोई संदेश होता था उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम और दूसरी जगह पे पहुंचाते हर कार्य जो होते थे उनको नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन सी हर कार्य यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सूचना तकनीकी के मुख्य घटक क्या हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों जो सूचना तकनीकी है इसके जो मुख्य घटक है वो हमारे यहाँ सभी हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूचना तकनीकी के मुख्य घटकों में सभी सम्मिलित हैं। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया था? साथियों जो सूचना तकनीकी है आईसीटी इसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किस देश ने किया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन सी डी जर्मनी। तो साथियों ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूचना तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग जर्मनी ने किया। विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले सूचना तकनीकी का किसने प्रयोग किया? जर्मनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 25 वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। साथियों जो वेब ब्राउज़र है इसके उदाहरण क्या हैं? साथियों जो वेब ब्राउज़र के जो उदाहरण है वो हैं ऑप्शन ए मोज़िला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी ओपेरा, ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी नेटस्केप। तो साथियों जो ये चारों हैं साथियों ये चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। वेब ब्राउज़र के ये चारों ही उदाहरण है। मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा भी उदाहरण है वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो गया और ऑप्शन डी नेटस्केप भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फायरवॉल कंप्यूटर में क्या काम करता है? साथियों प्रश्न रिपीट हो गया और उत्तर आपको पता है कि फायरवॉल का काम सिक्योरिटी का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो साथियों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रियल एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी रेंज एक्सेस मेमोरी। साथियों आपको पता है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है साथियों? अस्थायी मेमोरी है साथियों, नॉन। तो साथियों जो अस्थायी मेमोरी है इसलिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। साथियों क्या कहा जाता है रैम को? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और साथियों जो रोम होता है ROM, साथियों जो स्थायी मेमोरी जिसको कहा जाता है, कौन सी मेमोरी स्थायी? इसकी जो साथी फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है साथियों? रीड ओनली मेमोरी। और अगर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। एक कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी किलोबाइट और ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो साथियों जो एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर की जो साथियों अगर हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है साथियों, तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सबसे छोटी इकाई साथियों बिट होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 एक बाइट में कितने बिट होते हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। तो साथियों जो एक बाइट होती है एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। साथियों 1 एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं? साथियों जो किलोबाइट है इसको केबी कहा जाता है साथियों। 1 एमबी में किलोबाइट की अगर हम बात करें 1024 केबी, 1000 एमबी, एमबी आ गया ये गलत, टीबी आ गया इसलिए भी गलत और जीबी आ गया तो केबी के अनुसार 1024। तो 1 एमबी में साथियों कितने केबी होते हैं? 1024 केबी होते हैं। साथियों अगर 1 जीबी की बात करें, अगर 1 जीबी की बात करें, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं साथियों। जितने भी आप बढ़ाते जाएंगे जैसे केबी हो गया, जीबी हो गया, पीबी हो गया, टीबी हो गया साथियों, उस हिसाब से 1024 होते हैं, प्रत्येक में 1024 ही होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन सी वर्क वाइड वेब और ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब वाइड। तो साथियों जो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है साथियों, वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? डब्ल्यू की वर्ल्ड वाइड वेब होती है। अगला जो प्रश्न साथियों देखें, क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रोल प्लस सी का क्या काम है? साथियों अगर कंट्रोल प्लस सी की है जो साथियों, कंट्रोल प्लस सी कौन सी? कंट्रोल प्लस सी अगर हम दबाते हैं तो किसके लिए दबाते हैं? कॉपी करना, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी अंडू। साथियों अंडू का मतलब होता है कि अगर हमने किसी कोई चीज लिख दी है तो उसको अगर हमें रिवर्स करना है, बैक में लेना है, उसको हटाना है, तो उसके लिए अंडू का ऑप्शन भी यूज में लेते हैं। और ऑप्शन डी डिलीट करना। तो साथियों जो कंट्रोल प्लस सी है इसका जो काम है वो हो जाएगा कॉपी करना। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस सी का काम क्या है? कॉपी करना। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस वी का क्या कार्य है? ऑप्शन ए पेस्ट करना, ऑप्शन बी कॉपी करना, ऑप्शन सी डिलीट करना और ऑप्शन डी ऐड करना। तो साथियों जो कंट्रोल प्लस वी का कार्य है वो क्या है? पेस्ट करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का कार्य क्या है? पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य सारे साथियों क्या हो गया? कॉपी। कंट्रोल प्लस वी अगर पूछ लिया जाए तो कंट्रोल प्लस वी का क्या हो गया? पेस्ट करना होता है। साथियों अगर हम पूछ लिया जाए कि कट का क्या होता है साथियों, एक तो कॉपी होता है, एक कट होता है। तो साथियों कंट्रोल प्लस एक्स, साथियों जो कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किसके लिए किया जाता है साथियों? कट के लिए किया जाता है। और साथियों अगर अंडू का पूछ लिया जाए, अंडू करने के लिए साथियों, अंडू के लिए कौन सी की होती है? तो कंट्रोल प्लस जेड से अंडू किया जाता है। और साथियों अगर रीडू की बात पूछ लिया जाए कि अगर कोई चीज हमने लिख दी उसको अंडू करके बैक ले लिया, अगर वापस उसको लिखना है आर ई डी ओ रेडू के लिए, तो कंट्रोल प्लस वाई की का प्रयोग किया जाता है। साथियों कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, साथियों कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड और रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई। साथियों पांचों की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरण नहीं है? साथियों कौन सा ऐसा उपकरण जो आईसीटी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी कैलकुलेटर और ऑप्शन डी स्मार्टफोन। तो साथियों आईसीटी के अंतर्गत जिसको आईसीटी का उपकरण नहीं माना गया वो गया कैलकुलेटर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर आईसीटी के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगला देखते हैं। साथियों वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, चलो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न है साथियों, पिक्सल क्या है? साथियों पूछा गया है यहाँ पे पिक्सल क्या है। साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहा जाता है। साथियों जो इमेज होती है, इमेज उसका साथियों किस में देखा जाता है? उसको पिक्सल में देखा जाता है। अगर उसकी सबसे कोई छोटी इकाई है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? पिक्सल कहा जाता है। दूसरा अगर देखेंगे, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है या इसका अर्थ क्या है? साथियों एचटीएमएल का अर्थ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। एचटीएमएल हमें दे दिया जाता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिससे साथियों पता नहीं लग पाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एचटीएमएल का अर्थ हाइपर टेक्स्ट। साथियों क्या? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का फुल फॉर्म है। साथियों अगला प्रश्न है, मॉडेम क्या है? साथियों मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक उपकरण होता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। साथियों मॉडेम जो होता है, मॉडेम में व्यवस्था की जाती है जिससे वो नेटवर्क की सहायता से डाटा कैच कर सके और उसी की सहायता से कंप्यूटर में इंटरनेट डाला जाता है, उसी के हिसाब से कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। तो मॉडेम क्या है? ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। साथियों अगला जो प्रश्न हो जाएगा स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है? साथियों जो स्प्रेडशीट होती है इसका उपयोग क्या होता है? चलिए देखते हैं आंसर। डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और विश्लेषित करना क्या है साथियों? स्प्रेडशीट होता है। साथियों जो अभी हमारा डाटा होता है कंप्यूटर में, उसको हमें सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है और विश्लेषित करना है, विश्लेषण करना है उसका, तो साथियों वो किस में करते हैं? स्प्रेडशीट बनाकर किया जाता है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। मेलवेयर क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मेलवेयर कहलाता है। साथ ही हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको वायरस के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेलवेयर होता है वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर मेलवेयर कहलाता है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, राउटर का कार्य क्या है? साथियों राउटर क्या होता है जानते हैं? राउटर का कार्य नेटवर्कों के बीच डेटा निर्देशित करने के लिए होता है। साथियों जो बहुत सारे नेटवर्क होते हैं उनके बीच डेटा का जो निर्देशन किया जाता है साथियों, उसको राउटर कहते हैं। एआई क्या है साथियों? वर्तमान में साथियों एआई का बहुत प्रचलन है, एआई के माध्यम से बहुत सारे कार्य संचालित हो रहे हैं। अगर इसका पूछा जाए कि एआई का फुल फॉर्म क्या है साथियों, तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर हिंदी में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। साथियों एआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्गोरिथम क्या है साथियों? किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक सेट एल्गोरिथम है। साथियों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है नेटवर्किंग में, डाटा में, तो उसको सॉल्व करने के लिए साथियों एल्गोरिथम का सहारा लिया जाता है, इसको एल्गोरिथम कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं फिशिंग क्या है साथियों? ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक घोटाला फिशिंग कहलाता है। साथियों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सामान्य जानकारी के लिए ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्तिगत जानकारी को चुराने का घोटाला क्या है? फिशिंग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो जाएँगे साथियों हाइपरलिंक क्या है? एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज तक लिंक हाइपरलिंक है साथियों। कोई वेब पेज है और उससे अगर दूसरा पेज लिंक्ड है या दूसरे पेज तक की लिंक को हम क्या कहते हैं साथियों? हाइपरलिंक कहते हैं। साथियों बैंडविड्थ क्या है? किसी नेटवर्क की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर विड्थ है। बैंडविड्थ है साथियों किसी भी नेटवर्क है उसकी जो डेटा की जो ट्रांसफर की जो स्पीड है, जो रेट है साथियों, इस स्पीड नहीं हो जाएगा साथियों, जो रेट हो जाएगी उस रेट को क्या कहते हैं साथियों? बैंडविड्थ कहते हैं। अगला प्रश्न एमएस एस का पूर्ण रूप क्या है? साथियों जो हमारे एसएमएस होते हैं, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है साथियों। जो हमारे एसएमएस है जिनको हम फ़ोन में हमारे जो ऑप्शन होता है मैसेज करने का जिसको एसएमएस कहा जाता है, उसका पूर्ण रूप क्या है साथियों? एमएसएस का पूर्ण रूप साथियों लघु संदेश सेवा है। साथियों क्या हो जाएगा? लघु संदेश सेवा एमएसएस का एसएमएस का पूर्ण रूप लघु संदेश सेवा हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है डोमेन नाम क्या है? साथियों किसी वेबसाइट का पता डोमेन नाम है। साथियों पूछ लिया जाए कि किसी कोई भी अगर वेबसाइट है अगर उसका जो पता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? डोमेन कहा जाता है। डोमेन नाम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। अगला जो प्रश्न हो जाएगा एसक्यूएल का अर्थ क्या है? एसक्यूएल होता है साथियों एसक्यूएल को क्या कहते हैं? संचरित क्वेरी भाषा कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं एसक्यूएल को? संचरित क्वेरी लैंग्वेज, संचरित क्वेरी भाषा एसक्यूएल को कहा जाता है। साथियों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा साथियों, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एजुकेशन मटेरियल की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।